की जाए यूथ के लिए। तो उसमें सबसे पहले वर्णाश्रम की चर्चा का आधार है कृष्ण भावनामृत की अच्छी समझ, क्योंकि अंततः वर्णाश्रम वो कृष्ण भक्ति को पोषित करने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए है। तो जितना अधिक हमारी कृष्ण भक्ति की समझ अच्छी होगी, तभी हमें वर्णाश्रम के महत्व को हम समझ पाएंगे। तो वर्णाश्रम और भक्ति दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उसमें जो भक्ति है वो केंद्र है, वो सेंट्रल पॉइंट है, और वर्णाश्रम जो है वो उसको सपोर्ट करने वाला है। तो इसलिए पहले हम कुछ बेसिक जो भक्ति संबंधी ज्ञान है उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके एसेंशियल प्रिंसिपल्स को, और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम वर्णाश्रम की चर्चा करेंगे। तो आज जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 1 है। आप लोग भी उसको अपने मोबाइल्स पर निकाल सकते हैं, या तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, वॉट एवर। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 5 टेक्स्ट 1। रेस्पॉन्सिवली चैंट नहीं करेंगे, क्योंकि जूम पर वो मुश्किल होगा, तो मैं ही केवल श्लोक पढ़ रहा हूँ। ऋषभ उवाच नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ISKCON founder Acharya. Lord Rishabdev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work very hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart, transcendental nature of my appearances and activities does not upon leaving the body take his birth again in this material world but attains my eternal abode, O Arjuna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। तो ये सबसे प्रथम चीज है जो हमें कन्विंस जिसके विषय में होना है, जिसके विषय में हमें पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ समझ होनी चाहिए कि इंद्रिय भोग सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। ये इंद्रिय भोग जो है ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। न केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये जो इंद्रिय भोग है वो सभी कष्टों का कारण है, बहुत बहुत तरीके से। और अंत में न केवल इस जीवन में बल्कि भविष्य में ये हमें निम्न योनियों में डाल देता है, जानवरों की योनियों में, पौधों की योनियों में, और नरक के दर्शन हमें करने पड़ते हैं। ये सब बहुत कष्टदायक है। ये जीवन जो इंद्रिय भोग का जीवन है, ये सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है। तो शास्त्रों का जो एक पहली शिक्षा है
भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, समस्त उपनिषद, ये हम सबको ये कन्विंस कराने के लिए है कि पहले हम ये बात समझें कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं कितने कितने जन्मों से अलग अलग योनियों में सुखी रहने का इंद्रिय भोग के द्वारा, वो हमारे प्रयास जो हैं वो यूजलेस हैं, वर्स देन यूजलेस। जब तक ये बात के बारे में हम कन्विंस नहीं होंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं होता है, तब तक जीवन का कोई भी शुभ आरंभ नहीं होता है, तब तक हम जानवर से भी बदतर हैं। क्योंकि हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि तो मिली है, जानवरों की अपेक्षा अधिक उन्नत है हमारी बुद्धि, लेकिन वो अधिक जो उन्नत है बुद्धि, उसका उपयोग यदि हम ये समझने में नहीं करते हैं कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग हमें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता, तो हम जानवर से भी ज्यादा बदतर अपने को बना देते हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि का उपयोग पाप में, कर्म में करते हैं। जानवर और पौधे या अन्य सभी जो निम्न योनियां हैं वो इंद्रिय भोग तो करती हैं, लेकिन वो पाप नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पाप करना संभव नहीं है। उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर सके, क्योंकि उनसे स्वतंत्र इच्छा शक्ति छीन ली जाती है। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी जाती है। इसलिए अगर मनुष्य जो है वो उच्च बुद्धि, शुद्ध बुद्धि में नहीं स्थापित हो, तो वो उसका दुरुपयोग करता है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का, और इसकी वजह से वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य अपने लिए क्रिएट करता है, वर्तमान जीवन में भी और आगे के जीवनों में भी। तो इसलिए ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है, क्योंकि उसमें पाप भी कर सकते हैं आप, और आपको संभावना है, अवसर है कि आप अपने को हमेशा हमेशा के लिए सारे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी इत्यादि अनेक अनेक कष्टों से हमेशा के लिए निकाल कर वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति गोलोक वृंदावन में, कृष्ण के चरणों में, उस स्थिति में भी अपने को स्थापित कर सकते हैं। ये जो यूनिक अपॉर्चुनिटी है ये ह्यूमन लाइफ के अंदर हमें मिली है। सबसे पहले हमें इस बात के बारे में अच्छे से कन्विंस होना होगा। तो यहाँ पर ऋषभ देव अपने बच्चों को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी गार्जियन हैं, टीचर्स हैं, माता पिता हैं, ये उनका कर्तव्य होता है कि वो अपने जो बच्चे हैं या अपने पे जो आश्रित हैं उनको ये सही शिक्षा दें, उनकी सही बुद्धि उनको दें। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं आजकल ये ऐसा होता नहीं है। कोई भी माता पिता, सामान्यतया कोई माता पिता, कोई टीचर, कोई गार्जियन हमें ये नहीं बताता है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है, बल्कि बचपन से हमें इसके लिए प्रेरित किया गया है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग है। जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है, और पैसा किस लिए कमाना है? क्योंकि पैसा कमा के हम अधिक से अधिक और अधिक इंद्रिय भोग कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी का इंद्रिय भोग कर सकते हैं, बहुत सारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये जीवन का उद्देश्य है, खूब पैसा कमाओ, जितना हो सके कमाओ। यही हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और यही हमारा पूरा कंडीशनिंग है। और फिर अगर हम कृष्ण भक्ति में स्थापित नहीं होंगे तो हम भी अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे। हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने यही शिक्षा दी, उनके माता पिता ने उनको यही शिक्षा दी, और ऐसे कर करके ये क्रम चलता आ रहा है। ये परंपरा, ये यूजलेस परंपरा, इंद्रिय भोग को सिखाने वाली परंपरा चलती आ रही है। तो ऋषभ देव यहाँ पर कह रहे हैं कि नायम देहो देह बहाजान नृलोके, नृ नृ मनुष्य जीवन में देह बहाजान, देह तो सबका है, ठीक है, इस भौतिक जगत में सबका देह है, जानवरों का भी देह है, मनुष्य का भी देह है, लेकिन मनुष्य का देह जो है वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना है। मन सुख नहीं है क्योंकि क्षणिक है। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये शरीर ही क्षणिक है, तो जो शरीर जो है वही इंद्रिय भोग का
साधन है। इंद्रिय भोग जो है वो बॉडी के द्वारा ही हम कर सकते हैं, और ये बॉडी ही टेम्परेरी है, तो सारा इंद्रिय भोग टेम्परेरी है। तो एक श्लोक में बताया है कि ये इंद्रिय भोग का जीवन ऐसा है जैसे कि सांप के द्वारा काटा गया। तो सांप ने काट लिया मतलब उसकी आयु खत्म हो गई, अभी थोड़े समय में मरने वाला है। तो हम सबका ऐसे ही है, वी आर ऑल बिटन बाय द स्नेक ऑफ टाइम। So we are going to die soon in this body. We are not going to stay. This body is going to end. तो हमारा इंद्रिय भोग खत्म होने वाला है। तो ये अपने आप में एक दुख है ना। अगर हमें इंद्रिय भोग से सुख मिलता होता तो वो तभी मिलता होता जब ये इंद्रिय सुख हमेशा रहता। लेकिन अगर ये इंद्रिय सुख निश्चित है कि ये खत्म होगा, तो खत्म होना अपने आप में दुख देगा, क्योंकि सुख का मतलब है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वो सुख खत्म होने वाला है तो वो खत्म होने पर दुख देगा। जब दुख देगा तो वो सुख से विपरीत हो गया। तो ये एक चीज है जो समझ, अंतवत तू फलम अंतवत आद्यंतवंत कौन्तेय। इंद्रिय भोग का एक आदि है और एक अंत है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। हम अपना अनुभव करते हैं। प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, सेक्स, अ लिटिल अ स्मॉल फ्लिकरिंग सेक्स। लोग सुबह से शाम तक इतना कठिन परिश्रम करते हैं, इतना कठिन परिश्रम करते हैं, किस लिए? केवल रात को एक सेक्स एंजॉयमेंट, जो कि कुछ सेकंड्स का होता है, बस उतना ही उनको सुख है। बाकी उसके लिए कितना सारा घंटे कठिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत चिंताएं में से गुजरना पड़ता है, बहुत एंजाइटी, बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कितनी कितनी सुननी पड़ती है, कितना सारा कष्ट लेना पड़ता है, और उसके केवल किसके लिए कि एक छोटा सा कुछ सेकंड्स में लास्ट होने वाला, कितनी बड़ी कीमत है उसकी, है ना। तो छोटा सा अंतवत। दूसरा उसके लिए दूसरा यही है कि दूसरा कितना कष्ट से वो प्राप्त होता है, थोड़ा सा फ्लिकरिंग जो है। और उसके बाद में जब खत्म होता है तो बहुत कष्ट का कारण बनता है, क्योंकि आशा हमारी होती है कि वो खत्म नहीं होगा, लेकिन खत्म हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कभी भी अंतःकरण को, हमारे को संतुष्ट नहीं करता है। वो लगता है उस समय के लिए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं करता है हमें। इट्स हैप्पीनेस बट इट्स इल्यूजरी। वो वास्तविक हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो हमको पूरी तरह संतुष्ट नहीं करती है। हाँ। तो इसलिए हम हमेशा से उसको भोग करने के बाद भी हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हम सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे, और सेटिस्फाई होते नहीं है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि बहुत लोग जानते भी हैं कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अरे बेकार, इंद्रिय भोग से इतनी समस्या होती है, बेकार है, लेकिन फिर भी वो इंद्रिय भोग करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कुत्ता। कुत्ता जो है वो कोई चीज़ को खानी होती है तो आता है बाबा खाने के लिए, और वहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको बाबा उसको मारता है, और उसको रिस्क है कि अभी बहुत अच्छे से पिटाई होगी उसकी। कुत्ता जानता है, कुत्ता डर डर के आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आसक्त होता है उस चीज़ को खाने के लिए कि वो ये जानते हुए भी कि उसको बहुत कष्ट मिलेगा, फिर भी वो कष्ट लेता है, मतलब खाने के लिए आता है और फिर पिटता है ना। तो क्यों? क्योंकि वो गुलाम बन गया है, जीवा का गुलाम बन गया है। तो ऐसे ही हम लोगों की स्थिति होती है कि कुछ हम में से कई लोग ये देख पाते हैं स्पष्टता ये देख पाते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से कितना कष्ट होता है, कितनी चिंताएं होती हैं, कितनी समस्याएं हैं। दूसरों को देख पाते हैं, अपने को देख पाते हैं, अपने उदाहरण से, दूसरों के उदाहरण से, शास्त्रों से, सबसे हम देख पाते हैं कि कितना कष्ट होता है इंद्रिय भोग में, कितना कष्ट है ना। एक कई बार लोग आजकल विशेष रूप से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और फिर गर्लफ्रेंड बनाते हैं, और उससे इतना एंजाइटी होती है, ओहो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। ज़्यादातर केसेस में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ही होती है, इफ नॉट इन एवरी केस बट इन मोस्ट ऑफ केसेस इट्स जस्ट डिजास्ट्रस, लीड्स टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। लेकिन फिर भी आप देखिए
व्यक्ति जो है एक गर्लफ्रेंड से धोखा खाता है, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड, एक दूसरी को गर्लफ्रेंड बनाता है, फिर तीसरी को बनाता है। लोग एक शादी करते हैं, डाइवोर्स होता है, इतना कष्ट सहन करते हैं कि ये अभी, फिर भी दूसरी, फिर दोबारा मैरिज करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि वो गुलाम बन गया है, अब उसके हाथ में नहीं है। वो जानते हुए भी, चाहते चाहते हुए भी वो इससे दूर नहीं रह सकता है। वो पिटेगा, कष्ट भोगेगा, लेकिन फिर भी विवश होगा, क्योंकि वो उस छोटे से चपल इंद्रिय सुख के लिए वो उसका गुलाम बन चुका है। तो ऐसी स्थिति आती है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया है, खर, डॉग, सॉरी, एस। तो वो भी सेक्स के लिए शी एस के पास जाता है और वहां पर दुलत्ती खाता है। उसके उसको चोट लगती है, पैर में दुलत्ती, पैर से वो मारती है, लेकिन फिर भी वो सेक्स प्लेजर के लिए इतना क्रेविंग है उसके इसमें कि वो उसको छोड़ नहीं सकता है। पिटेगा लेकिन छोड़ नहीं सकता है। देन उसी प्रकार से अजा, उसका भी यही है। अजा मतलब बकरी, वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए शी बकरी, मादा बकरी के पास जाता है। और वहाँ पर भी अगर वो एग्री नहीं है तो वो मारती है, पिटता है। तो ऐसे मनुष्य में भी होता है, व्यक्ति विवाह करता है और अ, इतनी सारी डिमांड्स को उसको पूरा करना पड़ता है, केवल उसके चपल सुख के लिए। तो ये सब शास्त्रों में बताया, हम देख रहे हैं, तो इस सब से हमारी आंखें खुलनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ये सब विषय को बार बार सुनना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे जीवन में, रेगुलरली हमें ये सुनना चाहिए और ये मनन करना चाहिए कि इंद्रिय भोग जो है वो सुख का कारण नहीं है, वो दुख का कारण है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से हमें इसको सुनना चाहिए, और उसको जब हम देखें तो उसको समझना चाहिए कि यस, दिस इज सो, आई एम सीइंग इट इन माय लाइफ, इन अदर्स लाइफ। और ऐसे करके हमें ये दृढ़ विश्वास पे आना चाहिए कि मुझे अभी अपने इस जीवन को इंद्रिय भोग में नहीं लगाना। मेरे जीवन का लक्ष्य अभी इंद्रिय भोग नहीं है। ये अगर हमारा जीवन का ये कम से कम एक साक्षात्कार, ये अगर हमने सीख लिया है एक चीज, तो आप समझिए आपका मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो गया, है ना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई यदि हम ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। कि एक तो ये बात कि इंद्रिय भोग दुख का कारण है, ये बात। और मैं जो है गुलाम नहीं बनूंगा इंद्रियों का, अभी ऑलरेडी जो गुलामी है उस गुलामी से बाहर निकलूंगा और गुलामी नहीं करूंगा। गुलामी से मेरा दुखी होगा, मुझे गुलाम नहीं बनना है और मैं गुलामी से बाहर निकलना चाहता हूँ, बिल्कुल इसके लिए दृढ़ संकल्प हूँ। जीवन में मुझे इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, मुझे कृष्ण का गुलाम बनना है, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है। तो ये अगर कन्विक्शन हमारे जीवन में आ गया है तो ही कुछ आगे सीरियसली हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। तो दिस इज पार्ट वन। वर्णाश्रम की चर्चा में सबसे पहले ये बेसिक चीज हमें आ, समझ में आनी चाहिए। और समझ में आने के बाद, जैसे मैंने कहा कि गुलामी, तो गुलामी जो है वो कम से कम इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम पाप करने के लिए विवश हैं, महापाप करने के लिए विवश हैं। तो ठीक है, इंद्रिय भोग से तुरंत नहीं निकल सकते, इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, लेकिन कम से कम उसका जो तरीका शास्त्रों में दिया है उसको कम से कम अपना पा रहे हैं। जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, जो अभिधेय है, कम से कम उसका पालन कर पा रहे हैं, तो दैट्स ऑल राइट। उसका पालन कम से कम हम कर पाए। वो जो प्रोसेस है वो है भगवान की सेवा, भगवान की शरण लेना, वो प्रोसेस है उसका। तो वो नेक्स्ट पार्ट आता है कि अभी क्या करें, प्रोसेस के लिए क्या करें, वो नेक्स्ट पार्ट है। बट आज की जो कक्षा में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पार्ट वन, संबंध ज्ञान। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम यूजलेसली अंडरगोइंग दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उससे मुझे निकलना है। तो ये कहने के बाद में फिर ऋषभ देव कहते हैं
महत् सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृद साधवो। ये अगर किसी की ये समझ में आ गया है कि भाई लाइफ का गोल मेरा इंद्रिय भोग करना नहीं है, मुझे अभी इससे बाहर निकलना है, और कहाँ जाना है ये भी नेक्स्ट पता होना चाहिए। इंद्रिय भोग से, इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो जीवन का लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य है वास्तव में हम कृष्णदास हैं। ये कम से कम थ्योरेटिकली हमको पता होना चाहिए शास्त्रों के प्रमाण से। और फिर हम जो इसको रियलाइज करने का जो प्रोसेस है कि हम कृष्णदास हैं, ये चीज रियलाइज करने, ये बड़ी बात है। ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है। आगे ये रियलाइजेशन इजी है कंपैरेटिवली कि इंद्रिय भोग जो है वो दुख का कारण है। कुछ लोग इसको रियलाइज कर पाते हैं। इवन साधु संघ में नहीं आकर के भी कुछ लोग इसको रियलाइज कर पाते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन तो दुख का कारण है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है कि हम कृष्णदास हैं, ये केवल भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए सेकंड आगे बताते हैं, महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते। जो महत् सेवा है, जो डिवोटी एसोसिएशन है, डिवोटी सर्विस है, वो वास्तव में मुक्ति का द्वार खोलता है। वो परम कल्याण का द्वार, वो कृष्ण के साथ हमारा संबंध जो है स्थापित करने का द्वार वहां से खुलता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है, उसका सबसे बेसिक प्रिलिमिनरी चीज है कि हम साधु संग में रहें जीवन भर, और असत संग से बचें, असत संग छोड़ें। मतलब जो लोग बताए कि असत कौन है, इनका संग नहीं करना चाहिए। योषिताम संगी संगम, जो इस भौतिक जगत में मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे पागल हैं, जिनके जीवन में वही लक्ष्य है जिनके जीवन का, ऐसे लोगों का संग हमें छोड़ना चाहिए। जो स्त्रियों में आसक्त हैं विशेष रूप से, और जिनका जीवन में बहुत ही जगत में लक्ष्य इंद्रिय भोगी। दैट मीन्स प्रैक्टिकली 99% ऑफ पॉपुलेशन इज लाइक दैट। तो हमें उनका संग नहीं करना चाहिए। मतलब उनसे बिल्कुल कम से कम हो सके तो उनसे, हमारे साथ उनका संपर्क बस इसलिए होना चाहिए कि वी वांट टू प्रीच टू देम, दैट्स ऑल। दैट शुड बी द ओनली रीजन व्हाई वी नीड टू come in contact with them, to preach to them, to bring them to Krishna consciousness. That's all. Ideally ये होना चाहिए। लेकिन यदि इतना नहीं है, कुछ हमें उनके साथ आदान प्रदान करना पड़ता है, तो वो केवल हमारा जितना भी इस भौतिक जगत में जीने के लिए जो आदान प्रदान जितना जरूरी है, कर उतने तक रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वो मिनिमम, दैट्स ऑल। उससे ऊपर नहीं। वो हमारी मित्रता, गहरे संबंध उन लोगों से नहीं होने चाहिए, काम से काम बस। तो ये है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज की असत संग में नहीं होना है। अगर हम अपने जीवन में भला चाहते हैं तो वी शुड हैव ओनली डिवोटी एसोसिएशन, एंड नॉन डिवोटी एसोसिएशन शुड बी जस्ट मिनिमम, एज मिनिमम एज पॉसिबल। दैट इज बहुत सेवा, डिवोटी एसोसिएशन में रहना। तो यहाँ पर हम केवल ब्रीफ में ही इसको पढ़ रहे हैं। डिटेल्स जो है वो हम कई बार सुन चुके हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग फास्ट। फिर आगे कहते हैं, ये वा महीशे कृत सौहृदार्था। अभी ये भौतिक जगत में तो ठीक है, जीना है, परिवार भी होगा, पत्नी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, क्योंकि हम तुरंत सभी लोग एकदम से संन्यास लेने के लिए सामान्यतः लोग तैयार नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं। वो जान पा रहे हैं कि भौतिक जगत की आसक्ति खराब है, और कृष्ण भक्त, कृष्ण में उनकी श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम तुरंत एकदम से इंद्रिय भोग को शून्य कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो इसलिए उनके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस शास्त्र में रिकमेंडेड है, जिसमें वो विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो आई कह रहे हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, उसमें क्या करना चाहिए, यावद अर्थश्च लोके। उसमें लाइफ जो है बहुत सिंपल तरीके से जीनी चाहिए। केवल जितना परिवार की आवश्यकताओं को टिकाने के लिए जितना जरूरी है, बेसिक एमिनिटीज के लिए,
केवल उतने के लिए प्रयास करना चाहिए, बाकी अननेसेसरी इंद्रिय भोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो ये वर्णाश्रम का इम्पोर्टेंस है वो शुरू होती है, क्योंकि वर्णाश्रम का एस्पेक्ट है कि अनावश्यक इंद्रिय भोग, पापमय कर्म और अनावश्यक इंद्रिय भोग को छोड़ना, और लाइफ को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना कि वो केवल मिनिमम जो बेसिक शरीर की आवश्यकताएं हैं, पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, केवल उसके लिए हम कार्य करें। बाकी हमारी पूरी एनर्जी और पूरी शक्ति हमारी कृष्ण सेवा में जाए, भक्ति में जाए, और ऐसा जीवन हो जो कि अनुकूल हो, फेवरेबल हो कृष्ण भक्ति के लिए। तो वी विल एंड हियर टुडे एंड वी हैव 5 minutes। कुछ प्रश्न अगर किसी का है तो हम कर सकते हैं, और फिर वी विल कंटिन्यू tomorrow from where we leave today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Yeah, is there any question? Yes, any question? Okay, if you don't have question, I have a question. Yes, bro. भगवत गीता स्टडी जो है वो यहाँ पर जो सब लोग ऑडियंस हैं उनका कितना कहाँ तक हुआ है? 14th chapter को। ओके। और आप कैसे कुछ बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक लेते हैं, या इट्स लाइक एवरी श्लोका? प्रभु जी, आपने बेस करिकुलम जो बनाया है, कौन कौन से भगवद गीता के लेक्चर्स बेस में चलने चाहिए, उस तरह से हम उसी को फॉलो करते हैं। ओके ओके। और श्रीमद् भागवतम? हम भागवतम से भी जैसे अच्युत कृष्ण को आते हैं, या फिर हम भी कभी कभी ऐसे लेते हैं भागवतम से अलग अलग टॉपिक्स। हम्म। ओके, ठीक है। सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन वी विल एंड दिस सेशन टुडे। क्वेश्चन है प्रभु? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे हम अभी अपना लाइफ में देखते हैं कि अभी हम बहुत सारे पाप करते हैं प्रभु। लेकिन अगर हम वर्णाश्रम में भी जाएंगे तो ऐसा हो पाएगा कि पाप से हम मुक्त हो पाएंगे सबसे, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइट यूज कर रहे हैं, पानी भी यूज कर रहे हैं, तो सब में पाप है प्रभु। लेकिन अगर हम वर्णाश्रम में भी जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पाप तो होगा। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या, किस तरीके से देखना है मुझे। अ, जीवो जीवस्य जीवनम। तो कुछ हिंसा, कुछ कुछ पाप जो है वो ऐसा है कि इस जगत में जीने के लिए कुछ ना कुछ हिंसा तो कुछ होती ही है। लेकिन अगर वो केवल बिल्कुल हमारी जो बेसिक आवश्यकता है, शरीर को टिकाने के लिए ही केवल उतना ही केवल हम हिंसा कर रहे हैं, और हमारा जीवन जो है वो कृष्ण की तरफ चलने के लिए हमने न्यौछावर किया है, हमने उसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो फिर वो जो बिल्कुल अवश्यम भावी हिंसा है कुछ, वो फिर पाप नहीं कहलाती है। पाप जो है शास्त्रों में डिफाइंड है। तो अनावश्यक इंद्रिय भोग जब हम करते हैं तो उससे पाप होता है। और जब हम हिंसा, अनावश्यक इंद्रिय भोग के लिए हिंसा करते हैं, अनावश्यक इंद्रिय भोग, कुछ इंद्रिय भोग तो जरूरी है। जैसे हम हल हल खेती करते हैं, तो हल चलाएंगे तो उसमें भी कुछ जीव मरेंगे, तो इस तरह से कुछ हिंसा तो वहाँ भी होती है। लेकिन अगर हमारा वो जो खेती का जो जीवन है वो भी भगवान को समर्पित है, तो वो जो छोटी मोटी हिंसा जो होती है वो फिर उससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में रुकावट नहीं होती है। लेकिन जो मॉडर्न जो लाइफ है, सिटी लाइफ है, वो तो पूरा भगवान के आदेश से विरुद्ध चलने के लिए है। उसका तो उद्देश्य ही केवल इंद्रिय भोग है। वहाँ पर शरीर टिकाना लक्ष्य नहीं है, वहाँ पर शरीर जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का मीडियम माना जाता है। और फिर वहाँ पर तो ग्रॉस ग्रॉस पाप हम करते हैं। तो पापों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो वहाँ महापातक पाप होते हैं, व्यभिचार होता है ना। लेकिन वर्णाश्रम में तो ये ग्रॉस पाप नहीं होते हैं।
बिल्कुल जो अवश्यम भावी कुछ हिंसा है वही होती है। वर्णाश्रम के अंदर वर्णाश्रम का अर्थ ही ये है कि जीवन सरल है, और ये जो महापाप हैं, नशा, व्यभिचार, जुआ, अ, मांसाहार, तो ये सब चीज़ें तो वैदिक कल्चर के अंदर नहीं है, और तो इसलिए वहाँ पर तो नहीं होती हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बिग बिग डिफरेंस। अगर कोई गांव में आकर के भी वहाँ पर भी कोई शराब पी सकता है, बट देन दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम वैसे गांव की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल का जो गांव का जीवन है उसमें तो बहुत सारे पाप हैं वहाँ पर भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ग्रामीण जीवन, जो वर्णाश्रम जीवन पाप रहित है, इसमें पाप नहीं है। या हाँ। यस। प्रभु, जैसे आप बता रहे थे कि ये जो जीवन है वो एक्चुअली सांप के द्वारा काटे गया है, जैसा है कि कभी भी क्षण मतलब खत्म हो सकता है। तो आपने बाद में बोला था कि हमें इन चीजों पे मनन करना चाहिए कि इंद्रिय भोग हमारा लक्ष्य नहीं है। तो सही तरीके से मनन कैसे किया जाए? मनन अर्थात जो हम सुनते हैं, जैसे अभी आपने लेक्चर सुना, तो दिन भर में हम चलते हैं, जब कोई ऐसा इंटेंस दिमाग का काम नहीं करते हैं, तो वो हमें अपने दिमाग के अंदर उसको स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए कि मैंने क्या सुना था। और फिर जो भी हम जीवन में जो देखते हैं, जब चलते हैं देखते हैं, तो उसमें वो चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये सुना था। हाँ, तो इस तरह से माइंड के अंदर उसको उस पर विचार करना चाहिए कि ये कैसे सत्य है ना, क्या इसका अर्थ है, कहाँ कहाँ ये चीज़ हम देख रहे हैं, इससे क्या होता है। तो उसको मनन कहते हैं। जो भी हमने सुना है उसको हम लोग अपने माइंड के अंदर रिवाइज करते हैं, तो उसको हम लोग मनन करते हैं। तो ऐसे हमें मनन करना चाहिए। वी शुड गो ऑन थिंकिंग टाइम टू टाइम अबाउट व्हाट वी आर हियरिंग, और उसको अलग अलग एंगल से सोचना चाहिए कैसे वो चीज़ सही है ना। तो इसको मनन कहते हैं, यानी माइंड के अंदर उसको रिवाइज करना, है ना। उस शिक्षा को जो भी हमने सुना है उसको बार बार अपने माइंड में रिवाइज करना, और अलग अलग परिप्रेक्ष्य से उसको चीज़ों को समझना, माइंड में ऐसा विचार करना, उसको मनन कहते हैं। या नेक्स्ट। और किसी का क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। प्रभु अभी नहीं है। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।